पीलीभीत के घुंगचाई इलाके में पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप बनाने वाली गुप्त फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। झोलाछाप डॉक्टर सुरेश कुमार को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भारी मात्रा में नशीला सिरप, मशीनरी और कच्चा माल बरामद किया है। जांच जारी है। देखिए, आज दिनांक 20 जनवरी को थाना घुंगचाई में एक नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश कुमार है उसको गिरफ्तार किया गया है। यह व्यक्ति एक झोला छाप डॉक्टर है जो अपने ही घर के कंपाउंड में नकली दवाएं बनाता था। इसके पास से 340 टॉपेक्स गोल्ड एवं 35 कोयोरेक्स टी इस नाम की दवाइयाँ बरामद हुई हैं और बहुत सारी लगभग 500 खाली शीशियाँ, इस पे लगाने वाले रैपर और इसमें मिलाए जाने वाले नकली इथेनॉल और जो सिरप और चीनी का सीरा इसके यहाँ से बरामद किया गया है। इन तीनों को मिक्स करके कुछ लोकल दुकानों पे ही सप्लाई करता था और इसको कुछ नशीली पदार्थ इसमें डाला जाता था, जिसका प्रयोग संभवतः नशे के लिए किया जाता था। इसको घुंगचाई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कुशीनगर में एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है, जब एक गरीब पिता अपनी गंभीर बीमार बेटी को गोद में लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा। आंखों में बेबसी और गोद में तड़पती मासूम पिता ने कहा, साहब बेटी को बचा लीजिए, इलाज के पैसे नहीं है। अधिकारियों ने मामले की जांच कर मदद का भरोसा दिया है। अब सवाल यही है, क्या वक्त पर मदद मिलेगी और क्या मासूम की जान बच पाएगी। हमारा बीपीएल कार्ड है, 5 यूनिट है और एक छोटा बच्चा है हमारा 8-9 साल का, उसका आधार कार्ड बन गया है लेकिन उसका नाम नहीं जुड़ रहा है। वो नियम निकल गया है 15 साल के उनका बच्चा होगा उसका नाम उसमें ज्वाइंट होगा, तो ज्वाइंट नहीं कर रहे हैं लोग। 5 यूनिट है, 6 यूनिट पे आयुष्मान कार्ड बनेगा और हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं है, इसलिए हमारा वो सब बीपीएल जो कार्ड है उसको निरस्त करके अंत्योदय बनाया जाए ताकि आयुष्मान कार्ड बनवा के इसका इलाज करें। 6 महीने हो गया हमको इसको। कहाँ का इलाज कराए? गोरखपुर दिखाए हैं, जिला पर भी भर्ती कराया है और उसके बाद से गोरखपुर दिखाने के बाद फिर लखनऊ ले गए हैं KGMU में, वहाँ से भी नहीं हुआ, फिर घर चले आए हैं। फिर राम मनोहर लोहिया में एडमिट कराए हैं, वहाँ लगभग 10 दिन तक, वहाँ 9 दिन तक वहाँ रहे हैं। अलीगढ़ के संवेदनशील सब्जी मंडी चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मस्जिद हलवाइयान की नपाई के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और RAF की टीम पहुंची। CM ग्रिड स्कीम के तहत नाले के काम को लेकर मस्जिद का कुछ हिस्सा अवैध बताया गया। बिना पूर्व सूचना कार्रवाई से अफवाह फैली, हालांकि लोगों ने सभी जगह समान कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मुझे अभी सूचना मिली तो मैं आया यहाँ पर। नगर निगम की टीम जो नाले और सड़क का निर्माण करा रही है, उसमें सड़क कितने फीट की है कितने फीट की नहीं है तो हमें नहीं मालूम। नगर निगम की टीम से पूछ करके और जो निशान लगाए जाएंगे और सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। मेरा प्रशासन से ये कहना है, सबके साथ एक जैसा। अगर मस्जिद आती है, उसके बाद किसी का मकान आता है, धर्मशाला आती है, कुछ भी आती है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों में से 2 छात्रों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आज AMU के बाबे सैयद गेट को बंद करके प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र संघ की हमारी मांगे मानने के बजाय छात्रों का उत्पीड़न कर रही है। वहीं AMU प्रशासन का कहना है कि जिन छात्रों को पुलिस ने उठाया उनमें से एक छात्र के बाग से लाइब्रेरी के अंदर पेट्रोल बरामद हुआ था। उसी मामले में पूछताछ के लिए पुलिस साथ ले गई है। लोग इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोगों से वादे किए जा रहे थे, बार बार मैम वादे करती है कि यूनियन कराएंगी। दिसंबर 1st वीक का वादा था, उसके बाद जनवरी 1st वीक का वादा किया। उसके बाद ना तो हमारी कोई फीस कम हुई जो वादा किया गया था। जो डिटेन स्टूडेंट थे हमारे उस टाइम के, उनका डिटेंशन वापस नहीं लिया गया। जिनके ऊपर FIR करी गई थी उनकी FIR वापस नहीं ली गई। तो हम आए थे यहाँ पर, बैठे हुए थे, साइड में बैठे हुए थे, बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरी रात हम यहाँ बैठे रहे। सुबह में जब हमें पता लगता है, हमारे 2 साथियों को, सोमपाल भाई और इब्राहिम भाई को, दोनों को डॉक्टर साहब ने CO सिटी और जो उनके अधिकारी हैं उनको बुलाकर गिरफ्तार करा दिया। महोबा प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सदर SDM शिव ध्यान पांडे के नेतृत्व में उदुल चौक इलाके में सड़कों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। हालांकि दरगाह के पास गुमटियां हटाने पहुंची टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। दुकानदारों ने जमीन को निजी संपत्ति बताया है, जिस पर SDM ने कागजात पेश करने की मोहलत देते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। देखिए, ये अभियान निरंतर शहर में चल रहा है कि हमारी शहर की जो सड़कें हैं और जो चौराहे हैं
वो अतिक्रमण मुक्त रहे, जिससे जो हमारे नागरिक हैं जब अपने शहर में निकलें तो उन्हें गौरव की अनुभूति हो, उन्हें अपना शहर स्वच्छ अतिक्रमण मुक्त मिले। इसी प्रयास की कड़ी में आज उदल चौक पे टीम आई है और टीम ने काफ़ी जो है साफ सफाई, जिससे शहर का और चौक का सौंदर्यीकरण हो। देखिए इस प्रकार के लोग जो हैं जो निरंतर जो है सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं और इनके प्रकार अपने को सही सिद्ध करना चाहते हैं, चल नहीं पाएगा। ये हमारी सार्वजनिक जगह है, चौक है, ये अतिक्रमण मुक्त हो। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से दिल दहला देने वाली खबर है। डिलारी थाना इलाके के काजीपुरा गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने 6 साल की मासूम नुसरत पर हमला कर उसकी जान ले ली। खेलते वक्त बच्ची को खींचकर तालाब किनारे ले जाया गया। ग्रामीणों में गुस्सा है, लापरवाही के आरोप लगे हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है। प्रशासन अब कुत्ते पकड़वाने की बात कर रहा है। वो शाम के टाइम 6 बजे के टाइम हम यहाँ खेल रही थी तो अचानक कुछ कुत्ते ने हमला कर दिया उसके ऊपर, तो उठा के कोने में ले गए, उसको नोचा दबोचा हमला कर दिया तो उसकी आज वहाँ पे डेथ हो गई। यहाँ पे मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे। जब शाम के टाइम में वो घर में नहीं मिली तो हमने वो ढूंढा, आसपास में घरों में ढूंढा, नहीं मिला तो फिर हमने आसपास में नाला, ये जो तालाब है उसके बाजू में ढूंढा तो वहाँ वो मिली। कूड़ा का ढेर है उसके पास, तो गले पे यहाँ। वाराणसी में वेंडर्स डे के मौके पर स्ट्रीट वेंडर्स सेवा समिति और नासवी के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। वेंडर्स ने वैकल्पिक वेंडिंग जोन उपलब्ध कराने, टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक हर 3 महीने में कराने समेत कई अहम मांगे रखी हैं। जिला प्रशासन से जल्द समाधान की अपील की गई है। वेंडर दिवस मना रहे हैं, 20 जनवरी को हर वर्ष मनाते हैं हम लोग, और अपनी समस्या जो थी बनारस में, उस कुछ बनारस की समस्याओं पर हम लोगों ने वहाँ निम्नलिखित इसमें है जो पत्र दिया गया है, इस पत्र के माध्यम से हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जाकर के हमने अवगत कराया है और वहाँ से आश्वासन यही मिला है कि ठीक है, आपका कार्रवाई, आपका जो भी पत्र इसमें दिया गया है, आप इस पर कार्रवाई होगी और इस पर बातें भी होंगी। कुछ हमारे पुराने IGRS भी पड़े हुए हैं, वो स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति के नाम से है, जो कि कुछ IGRS में त्रुटियां भी हैं। गाजीपुर जिले के कई गांवों से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां दर्जनों बच्चे बुखार के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग हो रहे हैं। मनिहारी सदर और देवकली ब्लॉक के 15 से 20 गांवों में ऐसे केस मिले हैं जिनके कुछ महीनों बाद तेज बुखार और फिर दिव्यांगता। परिजन इलाज को लेकर बेबस हैं। डीएम ने जांच और इलाज के निर्देश दिए हैं। 5 वर्ष की थी तो छोटा थी तो सही थी, जब 5 वर्ष की हो गई तो तबीयत खराब हो गया, मस्तिष्क बुखार हुआ, बुखार हम बहुत दवाई कराए जी, बहुत अपना खेत वोत घर और गाड़ी उठे थी वो सब बेच कर हम करा दिए, लेकिन तभी ठीक नहीं है। हमारा आवश्यकता नहीं है दवाई के कि हम दवाई कराएं। गाँव में बहुत सारे बच्चे विकलांग हो चुके हैं और ये जो विकलांग होने वाले बच्चे हैं, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से विकलांग पैदा हुए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैदा तो स्वस्थ हुए, लेकिन उसके कुछ समय बाद, महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल बाद उनको बुखार हुआ और बुखार होने के बाद शरीर धीरे धीरे करके उनका ऐंठने लगा और कुछ लोग दिमागी रूप से भी विकलांग हो गए और कुछ ऐसे हैं जो दिमाग और शरीर दोनों से विकलांग हो गए। उत्तर प्रदेश के संभल में BNS के तहत दूसरी बड़ी सजा सामने आई है। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को कोर्ट ने सिर्फ 9 दिन के फास्ट ट्रैक ट्रायल के बाद 20-20 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए जुर्माना भी लगाया। ये फैसला इंसाफ की तेज रफ्तार का मजबूत पैगाम देता है। ये घटना 15 अक्टूबर 2025 की है। जनावरी थाना क्षेत्र का मामला था। एक 13 साल की बच्ची को 2 लोग खेत पर वो चारा काटने गई थी तो वहां से उसे अगवा कर ले गए थे और उसे नोएडा में रखा था। 1 महीने बाद वो बरामद हुई थी। गैंगरेप का मामला था तो इसमें आज कोर्ट के द्वारा जो है उसे 20-20 साल की सजा और लगभग 58,000 प्रत्येक को जुर्माना से दंडित किया गया है। और विशेष बात ये है BNS में है, नए एक्ट में सजा है और ये सजा हमारी 9 दिन में हुई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में थाना दक्षिण के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ ने किया है। इस मौके पर DIG राजीव कृष्ण और SP सौरभ दीक्षित मौजूद रहे। ADG को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नए भवन में महिला पुरुष बैरक, CCTV सिक्योरिटी, जिम और मॉडर्न ऑफिसेस की सुविधा दी गई है। एक वित्तीय स्वीकृति प्रदान हुई थी और करीब 1.5 साल के अंतराल में इस थाने को बनाया गया है और ये
नवस्थापित थाना है दक्षिण क्षेत्र का। ये इलाका जो है फिरोज़ाबाद का एक इम्पोर्टेंट इलाका है और मिश्रित आबादी का इलाका है। एक सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही संवेदनशील और अहम क्षेत्र है। यहाँ पर पुलिस की जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में साइबर ठगी से बचाव के लिए पुलिस ने अपनाया है नया और अनोखा अंदाज। पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा की पहल पर एक यूट्यूबर ने बिजनौर की देसी बोली में गीत गाकर लोगों को साइबर फ्रॉड से सतर्क किया है। ये जागरूकता वीडियो बिजनौर पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है। 526 ये OTP है। मेरे पैसे हैं। OTP बता के सारे पैसे उड़वारिया, नई नई साइट से सामान मंगवारिया, फर्जी लोन के चक्कर में डिटेल बदलारिया, घर से बैठे बैठे KYC करवारिया। कान खोल कर सुन बात मेरी, वरना पुलिस से कहेगा हाय लुट गया बिजनौरी, हाय लुट गया बिजनौरी, बिजनौरी बिजनौरी टी 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 टी। उड़द चावल खा के दिमाग लगाओ तो। बुलंदशहर के गुलावटी इलाके में ज्वेलरी शॉप लूट की कोशिश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गुलावटी पुलिस और स्वाट टीम ने एक नाबालिग समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 15 जनवरी को सिंघल ज्वेलर्स में लूट की कोशिश हुई थी, लेकिन दुकानदार की बहादुरी से बदमाश नाकाम रहे। पुलिस ने कार, कारतूस और मोबाइल बरामद किए हैं। दिनांक 15/1/2026 को थाना गुलावटी में कस्बे में ही एक सिंघम ज्वेलर्स की दुकान पर लूट का प्रयास किया गया। इसमें शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इनके नाम क्रमशः पुनीत तोमर, देवेश तिवतिया और प्रवेंद्र सिरोही हैं। इसमें एक जो आरोपी है पुनीत तोमर, ये चोरी में गौतम बुद्ध नगर से भी जेल जा चुका है। लूट का प्रयास करने के दौरान इन्होंने दुकानदार की जो एक मोबाइल और ले गए थे। इसी दौरान एक तमंचा इनका जो है वहाँ छूट गया था। जो बरामदगी की गई इसमें 5 मोबाइल फ़ोन है और एक जो मोबाइल लूट के ले गए थे वो और 4 अन्य फ़ोन, और इसके अतिरिक्त 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर और एक गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई है वो बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक युवती की खुदकुशी ने डुमरियागंज पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि बिजली विभाग में काम करने वाला युवक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे परेशान कर रहा था। 17 जनवरी को तहरीर और जहर खाने के बाद इलाज के दौरान युवती ने BRD मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। अब पुलिस कार्रवाई पर नजरें टिकी हुई हैं। बांदा के मरका थाना इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। PRB 112 के चालक गौरव यादव ने 14 जनवरी की रात पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला कर यमुना नदी में छलांग लगा दी थी। बेटी की मौत हो चुकी थी। 72 घंटे बाद आज यमुना नदी से आरोपी पुलिसकर्मी का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिनांक 14 जनवरी 2026 को PRB संख्या 5468 पे कार्यरत PAC के कर्मी गौरव यादव, जो कि थाना मरका के अंतर्गत कार्यरत थे, पारिवारिक कलह के कारण अपनी पत्नी और बिटिया पे जानलेवा हमला कर दिया। उक्त घटना के अनुक्रम में बिटिया की दुखद मृत्यु हो गई एवं पत्नी को अग्रेतर इलाज हेतु कानपुर एजेंसी भेजा गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। विगत कुछ दिनों से थाना मरका और SDRF के द्वारा संयुक्त प्रयास के उपरांत आज उक्त कर्मी का शव थाना मरका के अंतर्गत यमुना नदी के किनारे बरामद हुआ है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।